Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra and today I will teach you about curriculum planning. What is curriculum? The learning experiences and intended outcomes formulated through a systematic reconstruction of knowledge and experiences under the auspices of the school for the learners continuous and willful in personal social competence. The cumulative tradition of organized knowledge. Curriculum is which is taught at school. Curriculum is a set of performance objectives. अब कहने की करिकुलम क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं, जिनको आपने अचीव करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, और इसके अंदर इंटेंडेड आउटकम्स आपके क्या होने चाहिए, आपकी इस परफॉर्मेंस को किस तरह से बिल्डअप करना है, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस उन सब पे बेस करके आपके लिए एक रीडिंग मटीरियल प्रोवाइड किया जाता है सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंग द नीड, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. तो वो करिकुलम कहलाता है. ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स भी होती हैं और आपको पता चलता है कि आपने इस स्कूल इंस्टीट्यूशन में या विदिन अ टाइम पीरियड 1 ईयर में आपने किस कंटेंट को स्टडी करना है. Curriculum should focus on the total development of the children and his understanding of the world around him for enhancing motor skills, language communication skills and socializing, thus calling children to experiment, to touch, to watch, to hear and to explore. It gives the children freedom to play, as play is an activity in which they are completely absorbed. Children also need experiences in music, art and drama. Hence the curriculum is planned guide of opportunities and experiences for children. अब कहने की जब आप किसी भी करिकुलम को बिल्डअप करते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे एम्फसाइज किया जाए, उसकी मोटर स्किल, लिंग्विस्टिक, कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग, तो साइकोमोटर और एबिलिटीज़ और इसकी फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ को. तो इसमें आप डिफरेंट बच्चों को फ्रीडम भी दें, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी प्लान करें ताकि प्ले मेथड के थ्रू खुद से जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, और लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि बच्चे को डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ और वो अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है वो करिकुलम की गाइडेंस के अंदर जो है वो लर्न कर सकें. करिकुलम प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, सॉर्टिंग, सेलेक्टिंग, बैलेंसिंग, synthesizing relevant information obtained from many sources in order to attain goals of the curriculum. अब इसके कितने स्टेप है कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, उसको सॉर्ट आउट करते हो, सिलेक्ट करते हो, बैलेंस करते हो और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फॉरवर्ड करते हो इन्फॉर्मेशन को. लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर. कैलेंडर, स्कूल कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर, ईयरली स्कूल कैलेंडर, काइंड्स ऑफ एकेडमिक कैलेंडर. स्कूल कैलेंडर इंक्लूड्स फैक्टर affecting ईयरली स्कूल कैलेंडर प्लानिंग, developing and planning yearly school calendar and assigning role of staff. What is calendar? Calendar is a chart or series of pages showing the dates, days, weeks and months of a particular year or giving particular seasonal information. A system by which the beginning, length and subdivisions of the year are fixed. अब कहने कि आपको पता है कि कैलेंडर क्या होता है, उसमें डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज आपको स्केड्यूल नज़र आता है, सारी आपको इन्फॉर्मेशन पूरे साल की है वो प्रोवाइड की जाती है. स्कूल कैलेंडर क्या होते हैं? इट इज़ स्केड्यूल फॉर ऑल द events that occur in an academic year. These events may include examination dates, spring breaks or reading week and the last day of the semester. Academic calendars and the dates included can be presented at the semester level or at a part of an academic year long calendar. An academic term or term is a portion of an academic year, the time during which an education institution holds classes. अब कहने का स्कूल कैलेंडर के अंदर ऑल इवेंट्स जो आपके करिकुलम और को एक्टिविटीज़ हैं विदिन अ ईयर उसकी प्लानिंग की जाती है, वो को रिप्रेजेंट की जाती हैं. आपके एग्जामिनेशन डेट्स का इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, और इसके अलावा वीक वाइज आपको स्केड्यूल, स्टार्टिंग, एंडिंग और स्प्रिंग ब्रेक वगैरह कुछ आपको मेंशन किया जाता है इसमें, सिर्फ स्कूल कैलेंडर कहते हैं. एकेडमिक कैलेंडर्स के अंदर वो कह रहे हैं कि आपको सेमेस्टर वाइज डिस्टिंग्विश होती है कि आपने ये सेमेस्टर कितना आपका लॉन्ग चलेगा, आपको कितना प्रोलॉन्ग होगा इसकी स्टार्टिंग, एंडिंग, टर्म की और डिफरेंट हॉलीडेज़ और इस तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर टाइमिंग और सब चीज़ों को मैनेज करके वो बताती हैं आपको टाइम के अकॉर्डिंग कि कैलेंडर जो है वो उसकी एकेडमिक कैलेंडर, स्कूल कैलेंडर की क्या हैसियत है. एकेडमिक कैलेंडर्स रेफर टू द डेट्स एंड इवेंट्स दैट आवर पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन ऑपरेट्स अराउंड. Most academic calendars include the add, withdraw and drop deadlines for each session within each semester. A semester system divides the academic calendar into two terms which are usually 14 to 20 weeks each. A trimester semester divides the academic year into 3 terms which can be as short as 8 weeks or as long as 16 weeks each. अब एकेडमिक कैलेंडर वो कह रहे हैं कि समटाइम ये पोस्ट सेकेंड लेवल, इंटरमीडिएट लेवल तक पे ये जो है रिप्रेजेंट की जाती हैं और एस्टेब्लिश की जाती हैं, और इसमें क्या होता है कि आपको विड्रॉल चीज़ों की डेडलाइंस वगैरह आपको नज़र आती है. इसकी ड्यूरेशन 14-20 वीक्स होती है. इस लेवल ट्राइमेस्टर है, इसमें 3
टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी 8 to 16 वीक तक जो है वो टाइम ड्यूरेशन होती है। वीकली इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है चीज़ों की। Yearly school calendars is based on an assumption on which when the classes will start, how long the instructions will go, duration of instructions at the end of the institution. It also includes different school activities. In Pakistan, the government school year is started from the 1st April and ended on the 31st March of every year. But privately managed registered schools are not following this school year. This school year promotes their students and start with new admission on 1st January of every year and completes the session on 31st December of every year. तो ईयरली वाइज वो कह रहे हैं कि प्लानिंग किस तरह से करते हैं कि इसके अंदर वो कह रहे हैं किसी ड्यूरेशन बताते हैं इंस्टीट्यूशंस की, गवर्नमेंट की, और जो पॉलिसीज़ वो होती हैं इम्प्लीमेंट की जाती हैं गवर्नमेंट लेवल पर। स्कूल लेवल पर थोड़ा सा वो कह रहे हैं प्राइवेट लेवल पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होते हैं, इनकी स्टार्टिंग एंडिंग है, टाइमिंग डिफरेंट होती हैं। इसी तरह से वो अपनी ईयरली कैलेंडर में वो मेंशन करते हैं कि आपका स्टार्टिंग जो इसमें सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है, उसकी सारी डिटेल्स आपको हाईलाइट्स नज़र आती हैं स्टार्टिंग एंडिंग टर्म वाइज। काइंड्स कितनी है इसकी काइंड्स ऑफ एकेडमिक कैलेंडर्स? देयर आर 4 बेसिक टाइप्स हैं इसकी। सेमेस्टर कैलेंडर हैं, ट्राइमेस्टर कैलेंडर हैं, क्वार्टर कैलेंडर हैं, 414 और 441 कैलेंडर। सेमेस्टर कैलेंडर इज अ सेमेस्टर सिस्टम. The academic year consists of 2 terms, spring and fall. The spring term typically begins in January to the end of May, while the fall term typically runs from mid-August to the beginning of the December. Trimester calendar. In a trimester system, the academic year is divided into 3 terms of 10 or 11 weeks each. One of the benefits of the trimester system is that it allows you to go to the school in the summer so that you can graduate earlier. अब कहने कि सेमेस्टर वाइज जो है कैलेंडर उसमें स्प्रिंग और फॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइमेस्टर में 3 सेमेस्टर पे ये बेस करता है और इसमें स्टार्टिंग एंडिंग बताई जाती है। क्वार्टर कैलेंडर. द क्वार्टर सिस्टम इज़ सिमिलर टू द ट्राइमेस्टर सिस्टम विच द ओनली डिफरेंस बीइंग द समर टर्म्स. It is a quarter calendar. There is 1 summer term and 3 primary terms of about 10 to 12 weeks each, making it is a total of the 4 terms in a year, hence the name. 414 calendar. This system has 2 of about 4 months each with a short mini session that may include either between the 2 long terms or at the end of the spring term. इसमें वही कह रही है कि इसमें 4 टर्म्स से बेसिक है, इसमें आपको मिनी यानी कि स्प्रिंग ब्रेक में आपको किस तरह से आप इसको मैनेज करना है, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 की जाइए 2 की जाए 4 मंथ्स तक जो है ये बेस करता है। क्वार्टर कैलेंडर में वो कह रहे हैं कि समर टर्म को भी रिप्रेजेंट किया जाता है फाइनल जो स्प्रिंग और फॉल सेमेस्टर के अलावा। तो ये इसकी काइंड्स हैं डिफरेंट। A school calendar includes the following aspects of which the school year is planned and developed. एडमिशन स्केड्यूल है, फी डिपॉजिशन स्केड्यूल है, एग्जामिनेशन स्केड्यूल है, रिजल्ट अनाउंसमेंट है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन स्केड्यूल है, कोकल एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन टाइम टेबल है और वेकेशन है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर बेस करता है, ये जो स्कूल कैलेंडर जो है इसमें ये चीज़ों को जो है वो मैनेज किया जाता है। इसके अलावा मीटिंग की हम बात करें जिसमें हेड एंड टीचर्स की मीटिंग होती है, हेड एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसमें क्लरिकल स्टाफ होता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं, नाइट क्लासेस वगैरह हो सकती हैं, हेड टू स्टूडेंट्स मीटिंग हो सकती है, हेड एंड पेरेंट्स मीटिंग है, विजिटर्स के साथ मीटिंग है और पेरेंट टीचर मीटिंग्स है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीटिंग्स। फैक्टर अफेक्टिंग ईयरली स्कूल कैलेंडर प्लानिंग। अब कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आपके स्कूल की प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं? द सिक्योर अ मैक्सिमम डिग्री ऑफ एफिशिएंसी इन इट्स वर्क, द स्कूल मस्ट टेक द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द टाइम at its disposal. This is a complex problem involving adjustment of several determining factors: length of school year, admission schedule, fee deposition schedule, examination है, recess timing, results हैं, co-curricular activities हैं, educational trips हैं। ठीक है, अब उसमें ये कह रहे हैं कि ये फैक्टर्स हैं जो कि समटाइम आपके प्लानिंग को जो है अफेक्ट कर सकते हैं। अब प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इंक्लूड्स मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस इन कमिंग ईयर एंड डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव. How will you utilize that time and make good use of it while the instructions take place in an institution? For example, having an year and dividing it into 4 parts, 3 terms and vacations, then adjusting all activities in those period of terms.
अब वो कहने की प्लानिंग में आप ये देखते हैं कि आपकी टाइम पीरियड को किस तरह से आपने मैनेज करना है। इसके अंदर सेमेस्टर की ब्रेक कहाँ पे है, सेमेस्टर स्टार्टिंग एंडिंग है, और अपने वेकेशन किस तरह से मैनेज करना है, और समर ब्रेक या अदर हॉलीडेज़ को अपनी किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये सारी प्लानिंग कहलाती है। ओवरऑल आप पूरे साल की प्लानिंग करते हैं, उसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, और आप अपने बेस्ट यूटिलाइज़ करते हैं अपने टाइम को, ताकि आप इफेक्टिव जो है वो परफॉर्मेंस दे सकें और अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकें। डेवलपिंग क्या होती है? आफ्टर द एक्शंस एंड द टाइम्स आर डिसाइडेड, अ सैम्पल ऑफ कैलेंडर इज़ मेड. It is done by arranging all the coming events and activities according to decided date and time. A check is made for any fault or wrong arrangement. This task is done by a committee or a group of specialized people. If found accurate, then it's ready to be composed and to be implemented. डेवलपिंग में वो कहते हैं कि जब आप किसी प्लान को आप प्लान बनाते हो तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले आप उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस को देखते हो कि उसमें कोई फॉल्ट है या कोई इम्प्रूवमेंट की नज़र आ रही है, कोई चांस, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकती हैं। आप एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेते हैं, मोर स्पेशलाइज पीपल उनकी ओपिनियंस लेते हैं, फिर आप चीज़ों को एक्टिविटीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अपने टाइम को भी मैनेज करते हैं, और फिर उसको बेहतर तरीके से डेवलप करने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। What is importance? इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल दैट अ स्कूल कैलेंडर प्ले इन मेकिंग द इंस्टीट्यूशन मोर प्रोडक्टिव. Everything is casual. There is no need to ponder over different issues like what should be done well. Everything is known before, so everyone is better prepared for every event or activity. Saves time for making arrangements. Everything goes on normal pace. It never becomes rushed or show. It makes priority clear for an institution by putting first what is important and what should be done first. It helps to stay on task and focus on current objectives, and in this way it makes goals clear. Importance की वो बात कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, अपने टाइम को बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट इश्यूज़ को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प आउट होती है, और आप बेहतर तरीके से प्लानिंग करते हो। कम टाइम में आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो नॉर्मल पेस पे लाने के लिए, और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और आपने किस तरह से चीज़ों को फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस की हम बात करें तो इट प्रोवाइड एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड्स. Knowing the needs of the students, it allows you to set instructional pace and time. Depending on the focus of institute and needs of the children, the calendar is set that way. If there is focus on co-curricular activities, then there will be plenty of time for these activities. If the students are more interested in science, then there will be science tours and more lab work. It also supports better management because when it all decided before, the time management will be pretty good, and this way it provides breaks at many points of work. एडवांटेजेस की वो बात करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको बेहतर तरीके से वो प्लानिंग आप कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को बेहतर बना सकते हैं, अपने करिकुलम और कोकुलर एक्टिविटीज़ पे जो है आप एम्फोसाइज़ कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं काम के ऊपर, बच्चों की नीड्स को देख सकते हैं, आपको पता होता है पाथ वे क्या है आपके सामने, आप इसको बेहतर बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टडी टूर, एजुकेशनल ट्रिप कर सकते हैं, साइंस टूर्स के, मोर लैब वर्क के। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा आप ये देखते हैं कि अपने टाइम को कितना बेस्ट वे से आप जो है वो मैनेज कर रहे हैं, और कितना आप प्रोडक्टिव जो है वो बना रहे हैं अपनी लर्निंग को। Disadvantages can it is not flexible and cannot be changes because any changing could disturb all the arrangements. It is made to follow and strictly followed by administration, management and students. The biggest disadvantage is the time that it takes to make annual plans. This can be a very time consuming process. Another disadvantage can be in regards to the resource you have. Some schools share resources, and if you have planned on using them at a specific time, things can happen where the teachers that was using the resources isn't finished and you have to scramble for alternate plans. अभी कह रहे हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जब आप कोई भी प्लानिंग करते हो तो वो पता होता है कि आपको उसमें स्ट्रिक्टली बाउंड हो जाते हैं कि आपने इस काम को अब स्पेसिफिक टाइम पे लिख सकते हैं, तो डेडलाइंस मेंशन होती हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मैनेजमेंट टीम होती है जो कि आपको स्ट्रिक्टली इनको आप पे जो अप्लाई भी करती हैं टाइम टेबल्स को और कैलेंडर्स को। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको बनाना भी बहुत टाइम
काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, क्योंकि एनुअली प्लान करना होता है, आपने अपने रिसोर्सेज को, बजट को, बहुत चीज़ों को देखना होता है। और समटाइम अगर आपको लगता है कि आपका जो प्लान है वो आपके गोल को अचीव करने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो आप उसमें ऑल्टरनेट जो है वो चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन ये समटाइम कहना है कि आपके लिए ये मतलब फ़ायदेमंद भी नहीं होता, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। Assigning roles to staff. Assigning role helps to distribute responsibilities among group members and ensure accountability. Roles refers to one's position on a team. Responsibilities refer to the task and duties of their particular role or job description. Employees are held accountable for completing several tasks in the workplace. Benefits of functional roles and responsibilities. They increase the productivity, teamwork, and make it the surety of the team success, increase moral and मोमेंटम। अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें डिफरेंट आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे आपके पास डिफरेंट आपका स्टाफ होता है, एम्प्लॉयर्स होते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, जिसको आप डिफरेंट रोल असाइन करते हैं और फिर आप मेक श्योर करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं कि नहीं। उससे ये होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इफेक्टिव वे में आप काम कर सकते हैं, एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं और आपकी मोरालिटी भी एनहांस होती है। Following are the step of develop functional roles and responsibilities. Determine what needs to get done. Identify strengths and weaknesses. Refer back to team members' job description and get feedback. असाइनिंग रोल में वो कह रहे हैं कि आपके पास कम्बिनेशन ऑफ वेरियस एक्स्ट्रा रोल्स होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले रेगुलर स्टाफ का रोल आ जाता है, जिसके अंदर इट एबल टू टेक रजिस्टर, क्रिएट ग्रुप्स, ऑर्गेनाइज इवेंट्स, सेंड कम्युनिकेशंस, एक्सेप्ट रिजेक्ट, ज्वाइन रिक्वेस्ट, व्यू देयर स्टाफ स्केड्यूल। एब्सेंटी अलर्ट रोल होता है, सेम एक्सेस एज अ रेगुलर स्टाफ यूज़र प्लस व्हेन एन एब्सेंटी इज़ रिकॉर्डेड दे आर सेंट एन ईमेल कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एडवांस एडमिन में आ जाता है स्टाफ who can access transport with configuration rights. Sign up and join request role में आ जाता है same access as a regular staff user plus they are able to create sign up containers and accept reject all activity join request. Fees rule के अंदर आता है same access as a regular staff user plus they have access to the fee module. एडवांस फी एडमिन के अंदर आता है इट इज़ एबल टू प्रोसेस क्रेडिट्स एंड विड्रॉज फ्रॉम द वॉलेट एंड कैरी आउट मैस एडजस्टमेंट बाय स्टूडेंट्स और इवेंट्स मस्ट ऑल्सो हैव फीस ऑल्सो असाइंड। ट्रांसपोर्ट अलर्ट्स में है स्टाफ हु रिसीव ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस। अब इसमें डिफरेंट वगैरह जब रोल असाइन करते हैं तो डिफरेंट लोगों की जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो इस तरह से अपने काम को जो है वो अपनी ड्यूटी से अंजाम देते हैं। Administrative role of the supporting staff in schools. Administrative role of supporting staff in schools, their role doesn't often include any teaching. However, they'll still need to interact with students on a daily basis. ICT technicians' responsibilities include monitoring all IT software within the school and being on hand to help solve problems, any type of problem. Exam officers and also refer to an invigilators, monitoring any examination by making sure दे गो अहेड ऑन टाइम विदाउट एनी इशू। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होते हैं वो उनका ताल्लुक टीचिंग से तो नहीं होता, लेकिन वो स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आप अच्छे तरीके से आपका जो है काम नॉर्मल पेस पे जो है वो आप बेहतर तरीके से अपनी डेली रूटीन को कर सकें। आईसीटी टेक्नीशियन होते हैं मेक श्योर होते हैं कि आईसीटी की फैसिलिटी सॉफ्टवेयर हर एक के पास जो एक्सेसिबल है, कोई प्रॉब्लम होने के सकते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं। एग्ज़ाम ऑफिसर या इन्विजिलेटर का काम होता है मॉनिटरिंग करते हैं और एग्ज़ाम की स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं। अटेंडेंस ऑफिसर्स मॉनिटरिंग ऑल अटेंडेंस विद इन द स्कूल एंड एड्रेसिंग एनी चिल्ड्रन हु आर शोइंग लो अटेंडेंस। लो अटेंडेंस को हैंडल करते हैं। साइट मैनेजर्स और केयर टेकर डीलिंग विद एनी मेंटेनेंस इश्यूज ऑफ द स्कूल। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर्स मेकिंग श्योर ऑफ द स्कूल इज सेफ बाय ensuring correct plans and legislation that are in line with health and safety requirements. Pastoral support, a supportive member to staff that deals with any problem students may have by using their initiative and problem solving skills. They are usually the first port of call when any problems arise. Counselors dealing with children who have any emotional problems in their life, they are qualified to do so. However, they don't need teaching qualification. Career advisors, a person who helps children map out their future करियर एस्पिरेशन बाय गिविंग एडवाइस। अब वो कहने के पेस्टोरल स्टाफ जो होते हैं वो देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स होने की सूरत में कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इनको जो है वो फिर कोई स्किल सिखाते हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के काबिल हो सके, चैलेंजेस को फेस कर सकें।
काउंसलर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं इमोशनल आपकी प्रॉब्लम्स को, आप डेली लाइफ की रूटीन्स को आप जो है हैंडल कर सकें। इस तरह करियर एडवाइज़र जो होते हैं उनका काम होता है आपको फ्यूचर करियर के हवाले से एडवाइस करना। थैंक यू सो मच, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।